कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। 20 साल टैक्स माफ किया अमेरिकन कंपनियों का। हिंदुस्तान का डेटा अब अमेरिका कहीं भी रख सकता है। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तूफान आने वाला है। जब अमेरिका के अखरोट आएंगे, बादाम आएंगे, सेब आएंगे, दाल आएगा, कपास, सोयाबीन, तूफान आएगा। कहने कि भैया अगर तूने साइन नहीं किया तो ये हम खोल देंगे। नरेंद्र मोदी उनको जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं कह पा रहे नहीं आपने युद्ध नहीं रोका? क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि भैया गला पकड़ लिया है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गला पकड़ लिया है। और इसीलिए सिर झुका के नरेंद्र मोदी जी ने यूएस इंडिया डील साइन की है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में प्रेसिडेंट एड्रेस हुआ। मैंने, भैया शांत हो जाए थोड़ा, मैंने भाषण शुरू किया और शुरुआत में ही मैंने एक सवाल पूछा। जनरल नारावाने जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने कहा कि चाइना के टैंक हिंदुस्तान के अंदर आ रहे थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लिखा है। सेना के जो लोग हैं आप अच्छी तरह सुनिए, एक्स सर्विसमैन जो हैं आप अच्छी तरह सुनिए। नारावाने जी ने लिखा किताब में कि चाइना के टैंक हमारे देश के अंदर आ रहे थे। मैंने फोन लगाया रक्षा मंत्री को और उनसे पूछा मेरे ऑर्डर क्या है। रक्षा मंत्री ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फोन लगाया, मेरा भाषण रोक दिया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रोकते गए। डरे हुए थे, मगर डरे वो किसी और चीज से थे। डरे नरवाने जी वाले भाषण से नहीं थे, डरे वो एप्स्टीन और अदानी वाले भाषण से थे। भाई और बहनों, आपको एक बात समझनी है। 4 महीने के लिए यूएस और इंडिया की जो डील थी वो रुकी पड़ी हुई थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। एक्सपर्ट से मैंने पूछा, महीनों से मैं पूछ रहा था कि ये डील फंसी क्यों है। जवाब मिलता था ये डील इसलिए फंसी है क्योंकि अमेरिका हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर को खोलना चाहता है और हमारी सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलना चाहती है। यह जवाब मिलता था। 4 महीने भाई और बहनों कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने भाषण शुरू किया, भाषण रोका, उसी शाम मेरा भाषण चल रहा था, रोक रहे थे मुझे, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का फोन जाता है। किसको जाता है? डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। यह मैंने नहीं कहा, यह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे कुछ मिनट पहले फोन किया है। तकरीबन 6 बजे शाम को प्रधानमंत्री जी डोनाल्ड ट्रंप को फोन करते हैं। ना कैबिनेट से पूछा, ना कृषि मंत्री से पूछा, ना राजनाथ सिंह से पूछा, ना जयशंकर से पूछा, सीधा डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि मैं डील करने को तैयार हूं। भाई और बहनों,
डील में हिंदुस्तान ने अमेरिका को क्या दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। आप समझिए कि हिंदुस्तान का पूरा डेटा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के हवाले कर दिया है। 20 साल टैक्स माफ किया अमेरिकन कंपनियों का। हिंदुस्तान का डेटा अब अमेरिका कहीं भी रख सकता है। अमेरिका में हमारा डेटा रखना चाहता है तो वहां रख सकता है, जापान में रखना चाहता है तो वहां रख सकता है। आप सोचिए, अगर सऊदी अरेबिया के पास तेल है और सऊदी अरेबिया ने पूरा का पूरा अपना तेल अमेरिका के हवाले कर दिया, तो सऊदी अरेबिया के पास क्या बचेगा? अगर रूस ने अपना पूरा का पूरा तेल उठा के अमेरिका को दे दिया तो रूस का क्या होगा? तो पहली बात, कृषि सेक्टर का दरवाजा खोला, किसानों को खत्म किया। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, तूफान आने वाला है। जब अमेरिका के अखरोट आएंगे, बादाम आएंगे, सेब आएंगे, दाल आएगा, कपास, सोयाबीन, तूफान आएगा। दूसरी बात, हमारा पूरा का पूरा डेटा जो हमारे देश का भविष्य है, वो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी ने दे दिया। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को गारंटी दी है कि हर साल हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए अमेरिका के प्रोडक्ट्स खरीदेगा। समझिए, हर साल अमेरिका के पास हिंदुस्तान जाएगा और कहेगा भैया हम 9 लाख रुपए आपका माल खरीदेंगे। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान अमेरिका से 9 लाख करोड़ रुपए का माल खरीदेगा तो हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर, मीडियम स्केल सेक्टर, हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो तीसरी बात, हमारी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो पंजाब की नींव थी, देश का फाउंडेशन है, उसे उड़ा दिया। और चौथी बात, इससे आप और भी हैरान हो जाओगे कि नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को कहा है कि जिससे आप तेल खरीदवाना चाहोगे उसी से हम तेल खरीदेंगे। ना हम रूस से तेल खरीदेंगे, ना हम ईरान से तेल खरीदेंगे। आप हमें बताओ, अगर आप बोलोगे वेनेजुएला से तो हम वेनेजुएला से खरीदेंगे, अगर आप बोलोगे अमेरिका से तो हम अमेरिका से खरीदेंगे, अगर आप बोलोगे सऊदी अरेबिया से तो हम सऊदी अरेबिया से भी खरीदेंगे। तो हिंदुस्तान की पूरी एनर्जी सिक्योरिटी उड़ा दी। भाइयों और बहनों, बात समझिए, हिंदुस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री यह काम नहीं कर सकता है। मैं आपको लिख के कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी भी यह काम नहीं कर सकता था। तो सवाल उठता है कि उस दिन क्या हुआ, क्या दबाव था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हमारे देश का वहां डेथ वारंट साइन कर दिया, हमारे किसानों का डेथ वारंट साइन कर दिया, हमारा डेटा दे दिया, हमारी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री का डेथ वारंट साइन कर दिया। क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। 2 चीजें हैं, नारावाने जी की किताब नहीं है। पहली चीज,
अमेरिका में तकरीबन 35 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की। 35 लाख फाइलें हैं एप्स्टीन की। 35 लाख रिलीज हो गई हैं। उसमें अनिल अंबानी का नाम है और हरदीप पुरी का नाम है। ये जो नाम आए हैं, हरदीप पुरी का, भैया ठहर जाइए, हरदीप पुरी का नाम जो आया है, अनिल अंबानी का नाम जो आया है, ये प्रधानमंत्री को धमकाने के लिए नाम रखे गए हैं। अभी 35 लाख और फाइलें हैं। उन फाइलों के अंदर नरेंद्र मोदी की सच्चाई बंद पड़ी हुई है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया अगर तूने साइन नहीं किया तो ये हम खोल देंगे। ये है पहली धमकी। मतलब मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि एक हाथ यहां है, दूसरा हाथ यहां है। एक हाथ मैंने आपको बताया एप्स्टीन की फाइल, दूसरा हाथ बताता हूं। बीजेपी ने पिछले 10-15 साल में अपना पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम अदानी जी की कंपनी में डाल दिया है। समझिए, अदानी नॉर्मल कंपनी नहीं है। अदानी स्पेशल पर्पस व्हीकल है। किसकी? बीजेपी की। जो भी पैसा बनता है वो सारा का सारा अदानी के पास जाता है और फिर वो पैसा राजनीति में प्रयोग किया जाता है। हजारों शेल कंपनियां हैं। भाइयों और बहनों, अमेरिकनों ने अदानी जी पर क्रिमिनल केस लगा दिया है। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी पर क्रिमिनल केस, और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। पहला हाथ एप्स्टीन, दूसरा हाथ अदानी का केस, और बीच में नरेंद्र मोदी का गला। आप उनका चेहरा देखिए, उनकी आंखें देखिए। डोनाल्ड ट्रंप खुल के जो भी कहना चाहता है कह देता है। हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे, 11 जहाज गिरे, मैंने युद्ध रुकवा दिया। मैं नरेंद्र मोदी का करियर जब भी खत्म करना चाहता हूं कर सकता हूं। देख लीजिए, उनका वीडियो देख लीजिए। वो खुल के कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का गला मैंने पकड़ रखा है। नरेंद्र मोदी उनको जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्यों नहीं कह पा रहे नहीं आपने युद्ध नहीं रोका? क्यों नहीं कह पा रहे? क्योंकि भैया गला पकड़ लिया है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गला पकड़ लिया है और इसीलिए सिर झुका के नरेंद्र मोदी जी ने यूएस इंडिया डील साइन की है। और मैं आपको बता देता हूं, ये बचेंगे नहीं, ये नहीं बच सकते, क्योंकि एप्स्टीन फाइल, अदानी का केस कभी ना कभी तो खुलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, रात को नरेंद्र मोदी सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, कांप रहे हैं। रात को रोज सोने से पहले नींद नहीं आती, घंटों नींद नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेटते हैं और कहते भैया कैसे निकलूं, क्या करूं? नहीं, आप नहीं निकल सकते, क्योंकि आपने देश को बेचा है और आपने देश का भयंकर नुकसान किया है। भाई और बहनों, मुझे बताइए, डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस उड़ा दिया, एनर्जी सिक्योरिटी ले ली। आप मुझे बताइए अमेरिका ने हमें क्या दिया? मुझे एक बात बता दीजिए, अमेरिका ने हिंदुस्तान को क्या दिया? मुझे बता दीजिए। हमने उनसे कहा 9 लाख करोड़ रुपए हम आपसे खरीदेंगे। उन्होंने कोई गारंटी दी?
उन्होंने कहा कि हाँ भैया हम भी खरीदेंगे ना। उन्होंने हमें कहा कि भैया जिससे तेल खरीदवाना हो हमें बताओ, हम करेंगे। नहीं। उनके किसानों का नुकसान होगा? नहीं। उनकी इंडस्ट्री का फायदा नुकसान होगा? नहीं। पूरा का पूरा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। क्यों? एक हाथ इधर एक हाथ उधर, गला बीच में, खत्म। और पंजाब के किसानों को याद रखना है कि नरेंद्र मोदी ने पहले आपको बेचने की कोशिश की थी, 5 कानून लाए थे। और मजदूरों को याद होना चाहिए, आपका जो मनरेगा था वो आपके हाथ से छीन लिया। मैं आपसे यहां यह कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ खड़ी है। हम पीछे नहीं हटने वाले। और आप देखना, आप देखना, अब मैंने जो बोला, अब आप देखना, नरेंद्र मोदी की जब भाषण देता है, उनकी आंखों में देखो, उनकी आंखों में देखो और अपने आप से पूछो, क्या ये व्यक्ति हमें सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? आपके दिल में सही जवाब मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, पंजाब हमारी स्ट्रेंथ है। मैं जब यहां आता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे इतना मजा आता है क्योंकि मुझे हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान का फाउंडेशन यहां दिखता है। आप हमारे रक्षक हो, आप हमारी नींव हो, हमारे प्रोटेक्टर हो, और हम आपसे प्यार करते हैं। ये मत भूलिए। बाकी सब ठीक है, राजनीति ठीक है, बाकी सब ठीक है, मगर ये मत भूलिए, मैं पंजाब की जनता से प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं। वो पूरी बात है। अगर शायद कभी मैं किताब लिखूं तो मैं आपको गहराई में बता दूंगा, मगर आपका भविष्य है, आपके किसानों का भविष्य है, युवाओं का भविष्य है, इसको उज्जवल बनाना है और पंजाब को सक्सेसफुल बनाना है। बाकी सब ये करना है हमें। अच्छा, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां पे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को भी मैं मैसेज देना चाहता हूं, काम टीम वर्क से होता है, काम टीम वर्क से होता है। एक प्लेयर गेम नहीं जीत सकता है। हमारे पास पूरी टीम बैठी है और मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं सबको, खारगे जी के साइड से, मेरे साइड से, भैया टीम प्लेयर बनो, नहीं तो हम तुम्हें रिजर्व में बैठा देंगे। चाहे आप कितने भी बड़े हो, मैं बता रहा हूं, चाहे आप कितने भी बड़े हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। आप टीम प्लेयर बनो, और नहीं बने तो फिर खारगे जी और मैं आपको ठीक कर देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।